चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे। देखिए पूरे एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट, है ना। हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, अमीर से अमीर व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं। और मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांग बिलीव करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट सही है तो उसके सफल होने के चांस बहुत अधिक रहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट ही गड़बड़ है, वो कितनी ही मेहनत कर ले, उसका सफल होने का चांस बहुत कम है। और ये एक सबसे बड़ी चीज है जो स्टूडेंट्स में कुछ लोगों को बहुत आगे पहुंचा देती है और कुछ लोग कहीं पहुंच ही नहीं पाते। 24 घंटे तो है लेकिन सब अस्त व्यस्त पड़ा है ना। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपका दिन भर अस्त व्यस्त है तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो भी अस्त व्यस्त आना है ना, कुछ भी हाथ में नहीं आना है। और अगर एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ है, एक डिसिप्लिन शेड्यूल है, एक अच्छे अनुशासन के साथ, एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने अपने समय को मैनेज करा है, रिजल्ट मिलना ही मिलना है ना। हमने हमेशा सुना है कि अगर एक बूंद भी पत्थर पे अगर रोज टपकती रहे तो पत्थर में छेद करने की ताकत होती है, बशर्ते एक बूंद गिरे लेकिन गिरे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के अंतर्गत आपका टाइम मैनेजमेंट है। अब यहां पर भाई मैंने एक मोटा मोटा यहां पे लिया है कि एक दिन में आपको कितनी चीजों को फेस करना है, अपने समय को कितनी चीजों में बांटना है, इसका कैलकुलेशन आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग रूटीन है, अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी एक अलग स्थिति है। कोई प्योर स्टूडेंट है, उसके पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, कोई शादीशुदा हो सकता है, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई कोई किसी बिजनेस में भी हो सकता है कि घर का ही कोई काम धंधा है वो भी संभालना है, पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्कूल भी जाना है या दूसरे भी काम करने हैं। तो इसलिए मैं आपको यहां पर एक ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं दे सकता हूं कि भाई यही आपको फॉलो करना है, इतने घंटे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है। वो टाइम टेबल बनाने का तरीका ही गलत होता है। स्कूल में हम ऐसे ही बनाते थे, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 6:30 बजे पढ़ने बैठना है, 6:30 से 8:30, वो कभी फॉलो ही नहीं हो पाता, है ना। तो इसीलिए आप एक मोटा मोटा अपने 24 घंटे को डिवाइड करें कि भाई मुझे कितने घंटे, जैसे मैं एक लगभग आपको बता रहा हूं। डेली स्टडी आवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे हम पहले स्लिप से स्टार्ट करें। आप अगर 6 से 7 घंटे की भी नींद ले रहे हैं, वैसे 7 घंटे मैं सजेस्ट करता हूं कि लेना चाहिए, है ना। इसमें यह है क्योंकि कम नींद लेंगे, दोपहर में नींद आएगी, पढ़ते पढ़ते आपका सिर बार बार स्टडी टेबल से टकराएगा। तो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं कि मैं 4 घंटे ही पढ़ता था, मैं 4 घंटे ही सोता था, ठीक है, या मैं तो 3 घंटे ही सोता था, कभी कभी तो मैं 2-2 दिनों तक नहीं सोता था और मैं आज सफल हो गया। ये मोटिवेशन का ना एक गलत प्रचार हो जाता है। अब ये कॉपी करने में कई लोग ना अपना समय खराब कर देते हैं, वो सोचते हैं मैं भी अब 3 घंटे सोऊंगा। भाई तुम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया नींद लो और अच्छी पढ़ाई करो, आराम से निकल जाएगा। यूपीएससी अगर होता तो मेरा बात करने का तरीका, मेरी टिप्स का, टेक्निक्स का तरीका अलग होता। यूपीएससी की अगर मुझे स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी होगी तो मैं अलग तरीके से और अलग चीजों को लेकर बताऊंगा। हम एक बहुत छोटा, एक बहुत आसान एग्जाम निकालने की बात कर रहे हैं, उसमें 2-3 घंटे सोकर बेवजह अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बढ़िया 7 घंटे की नींद लीजिए, 24 घंटे का पूरा फायदा उठाइए और दिन भर एनर्जेटिक रहिए। कम नींद ले रहे हैं, दिन भर परेशान है, इससे अच्छा है कि भाई सो ही लो, कम से कम कुछ तो ढंग का करो, है ना। तो 7 घंटे कम से कम आप सोइए, मेरा सजेशन इसमें रहता है। इसके बाद आपकी डेली एक्टिविटीज जो है ना, अदर वर्क जो है, इनको 2 से 4 घंटे के अंदर, इन दोनों को 2 से 4 घंटे के अंदर सीमित करिए। आपको कम से कम 1 घंटा, मतलब आधा घंटा 1 घंटा अपने फिजिकल पे देना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत समय से रनिंग नहीं करी होगी, बहुत समय से एक्सरसाइज नहीं करी होगी, जब अचानक फिजिकल का समय आता है तकलीफ होती है। अभी क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिजिकल आएगा, तो आप मान के चलिए कि आपके पास 8-9 महीने से ज्यादा का समय है। अभी फिलहाल आप भले फिजिकल के हिसाब से ना काम करें, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, रोज ऐसी बस रनिंग कर लिया, ये पर्पस नहीं कि मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूं, ये समझो कि हमें बस फिजिकली फिट होना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, क्योंकि इसका असर आपके दिन भर एनर्जी पर भी पड़ता है। तो आप करीबन आधा घंटा 1 घंटा फिजिकल के लिए निकालना शुरू करें, या तो कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, अपने लेवल पे रनिंग शुरू कर दें, या थोड़ी बहुत हाई जंप, लॉन्ग जंप इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। लेकिन ये सारी चीजें अगर किसी गाइडेंस के अंतर्गत काम करोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे। आधा घंटा कम से कम देना चालू करिए, 1 घंटा दे दें, वेल एंड गुड, सफिशिएंट है, लेकिन ये आपको इसमें समय देना चाहिए। डेली एक्टिविटी, और इसके बारे में मैं बता चुका हूं, 2 से 4 घंटे के अंदर इसको खत्म करिए। अब इसके अलावा आपके पास जितना भी समय है वो सिर्फ पढ़ाई को जाना चाहिए। अब पढ़ाई हमारी 2 से 3 हिस्सों में बटी हुई होती है ना। हमें ओवरऑल अगर पढ़ाई की बात करें तो हमारी पढ़ाई जो है 2 हिस्सों में बटी हुई रहेगी। हमें क्लासेस भी अटेंड करनी है और सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो मेरा यह सजेशन रहता है कि अगर आप प्योर स्टूडेंट हैं, मतलब आपके पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, घर वालों ने भी आपको छोड़ के रखा है कि बेटा तुम बस पढ़ो, तो मेरा यह मानना होता है कि आपको करीबन नहीं कुछ तो 8 से 10 घंटे तो निकालने चाहिए। 8 से 10 घंटे, इसमें क्लासेस भी इंक्लूड है, सेल्फ स्टडी भी इंक्लूड है। और ये मैं बता रहा हूं मिनिमम, हर चीज में मिनिमम बता रहा हूं, बाकी वो कंडीशनल है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो कैसे 8 से 10 घंटे निकालेगा, संभव नहीं है उसके लिए, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो डिपेंड, फॉर फ्रेशर या फॉर प्योर स्टूडेंट्स 8 से 10 घंटे आपको निकालने चाहिए। देखो, मैं आपको 15 घंटे का भी सजेशन कर दूं, कोई आपको कहेगा कि भाई 15 घंटे पढ़ लो तुम रोज, प्रैक्टिकली लंबे समय तक ऐसा शेड्यूल फॉलो करना पॉसिबल नहीं है आपको। अगर कोई मुझसे कहे ना कि सर पूरी जर्नी में अगर किसी को सिलेक्शन लेना है और अगर वो कुछ नहीं कर सकता है, केवल एक ही बात बताओ जो वो माने और वो उसको कर ले और अपना ले तो सिलेक्शन हो जाए, आप अगर मुझसे निचोड़ पूछेंगे
कि एक लाइन में आप तो बताओ कि सफल होने के लिए किसी को क्या करना है, तो मैं एक लाइन में एक शब्द का प्रयोग करूंगा। हिंदी में हम इसको कहते हैं निरंतरता, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, या इसको कहते हैं रेगुलरिटी। सारी बातें एक तरफ और ये अपने आप में एक तरफ है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट है बट इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर सिलेक्शन के लिए कुछ है तो वो है कंसिस्टेंसी। आप 6 घंटे रोज पढ़िए, लेकिन आने वाले 6 महीने तक पढ़ना है। 15 घंटे 10-15 दिन पढ़ के फिर कुछ दिन छुट्टी मार के फिर वापस लग गए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लगातार एक ही पिच पे चलते रहना, एक ही रूटीन पे चलना और उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट सिलेक्शन वही दिलाएगा। तो अगर एक शब्द में कहें कि सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ निरंतरता। और आपकी हमेशा दिन भर में फाइट इसी से चलती है, क्योंकि शरीर कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है, दिमाग कुछ कहता है ना। बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। शनिवार आता है तो फिर जैसे शनिवार की आबो हवा में ही एक अलग महक होती है। शनिवार आ गया मतलब स्टूडेंट जनरली बड़ा रिलैक्स हो जाता है कि यार अब शनिवार रविवार मस्त थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मंडे से बढ़िया पढ़ाई करेंगे, मंडे से कुछ हम अच्छा शुरू करेंगे। तो ये चीजें आती हैं। मोबाइल एक हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है, दोस्ती यारी डिस्ट्रैक्शन है, घूमना फिरना, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इन सारे कामों में आपका मन हमेशा ज्यादा लगेगा, इन सारे कामों में आप कभी बोर नहीं महसूस करेंगे, इन सभी कामों में आपको मतलब मजा आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन पढ़ते समय ही सारे दुख दर्द आते हैं, है ना। और इसलिए मैंने कहा कि निरंतरता ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर कुछ कह रहा है, आत्मा कुछ कह रही है, दिल कहीं पे लगा हुआ है, सब तरफ हमारी चीजें बटी हुई है। और उस सब में करियर भी बनाना है, मम्मी पापा को भी अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, उन्हें भी सफल हासिल होकर अपने आप को दिखाना है। तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप किस चीज को ज्यादा समय दे रहे हैं, उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास कोई जिम्मेदारियां हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप इसका समय थोड़ा सा कम कर लें, है ना, 8 से 10 घंटे। अब फिर उस केस में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने घंटे पढ़े। उस केस में यही कहना सही रहेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना करें। 4 घंटे 5 घंटे। अगर कोई कहे कि 4 या 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, तो मैं बिल्कुल उसे कहूंगा कि एकदम गलत बात है। इंपॉर्टेंट 4 से 5 घंटे नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो 4 से 5 घंटे आपने कितने लंबे समय तक पढ़ाई करी है और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आपने पढ़ाई करी है। आप 4 से 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई शादी ब्याह नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं, आप लगे हुए हैं। आपके सक्सेस के कई गुना ज्यादा चांसेस हैं उस बच्चे के कंपेयर में जो 10 से 12 घंटे तो पढ़ता है, लेकिन कभी बहुत पढ़ लेता है, कभी कम पढ़ लेता है। रेगुलरिटी इज मस्ट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपने शेड्यूल को ध्यान रखना है। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, आप मोबाइल चलाइए, मूवीज देखिए, गाने सुनना है गाने सुनिए, कुछ भी करना है करिए, उसका एक समय लिमिट करिए कि यार इतना समय मुझे दिन भर में देना है। और आजकल ये चीजें चेक करना, मेजर करना बड़ा आसान है, इनको आप मैनेज कर सकते हो। पर हर चीज को एक क्या कहना चाहिए कि लिमिट पे लाइए कि मोबाइल चलाना है बिल्कुल चलाओ, रील्स देखना है चलाओ। यार पढ़ते समय कई बार जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट से, तो सर पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, 5-6 घंटे भी हम नहीं पढ़ पाते। और उसी का अगर मोबाइल का स्क्रीन टाइम देख लो तो 6-7 घंटे तो मोबाइल चला रहा है वो, और उसमें भी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। इंस्टाग्राम का ही वॉच टाइम देखोगे तो इंस्टाग्राम ही 4-5 घंटे का चल रहा है भाई का, और रोहतक इस नाम से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसा शेड्यूल बनाओ कि यार 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद ठीक है, 15 मिनट गाने सुन लेंगे, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेंगे। एक टाइम अपने आप को ना एक रिवॉर्ड देना शुरू करो कि इतना बेटा तू अचीव करेगा ना तो ये बदले में मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे को हम कैसे करते हैं, बेटा ये काम करो तो टॉफी मिलेगी। आपका मन भी बच्चा ही रहेगा जीवन भर, उसको भी बच्चे जैसा ट्रीट करो, बेटा 3-4 घंटे पढ़ लो, फिर अपन आधा घंटा मोबाइल चला लेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, रिलैक्स रखना जरूरी है, पर सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन है, पढ़ाई हो ही नहीं रही है, ये गलत बात है, ठीक है जी। तो इसको इंपॉर्टेंट तरीके से मेंटेन करिए, अपने सोने का टाइम फिक्स करिए, उठने का टाइम फिक्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का कोई सोने का टाइम नहीं, कोई उठने का टाइम नहीं, कभी भी सोने जा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। 12 बजे सोच कर गए बेड पे कि चलो गद्दे पे पहुंच गए, बिस्तर पे पहुंच गए, 12 बजे सो रहे हैं, मोबाइल चलाना चालू करा, 2 बज गए। अब आपका कल का पूरा दिन खराब होगा उस चक्कर में। कुछ भी हो जाए, अपने सोने का और जागने का समय फिक्स करिए, अड़ जाइए कि भाई ये फॉलो करना ही है, उससे आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। जहां आपने सोने में लेट किया, आपका उठना लेट होगा, या जल्दी उठे आपका पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा, नींद आती रहेगी, एनर्जी खत्म रहेगी, पढ़ाई कुछ भी करोगे सब बर्बाद है। और पूरा दिन बर्बाद पता है किसने किया, वो रात के 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा मोबाइल चलाने पे, या 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा करने के कारण पूरा अगला दिन हमने खराब किया। और जब उठते हैं तो फिर यही कसम खाते हैं आज से नहीं, लेकिन रात को फिर वही स्थिति बनती है। तो समझिए कि हम कहां गलती कर रहे हैं, समझिए कि हमें कहां पे सुधार की जरूरत है। सोने का उठने का टाइम भाई एकदम फिक्स होना चाहिए, है ना।